बोले आयुर्वेद चूर्ण चटनी है। आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में वो है जो तेरे बाप ने दिया था। ये महर्षि चरक, ये शुश्रुत धन्वंतरी तेरे बाप हैं, तेरे पूर्वज हैं। तू मान या मत मान। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई और उनकी मोहल्ले की भाभीियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। क्या वाकई इस देश में आयुर्वेद को इतना डिमीन किया गया है कि बाबा को यह कहना पड़ रहा है? देखिए, आप सारी बातें सुन रहे हैं। मैं पहले भी बहुत नहीं कर पाया था, मेरी आवाज आ रही होगी। देखिए, उन्होंने कहा है कि आईएमए को इतनी इंपॉर्टेंस को दी जाती है। मैं थोड़ा उसका रिवर्स करना चाहूंगा। आयुर्वेदा एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है, देयर इज नो डाउट। हमारे फादर ने अश्वगंधा की पहली रिसर्च की 1986 में, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, डॉक्टर एमएल गुप्ता, जिन्होंने 1986 में प्रूव किया था कि इट इज एंटी कैंसरस एंड इम्यूनिटी बूस्टर। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग मेडिसिन। उसमें वो कह रहे हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस कर रहे हैं ये लोग। हफ्ते भर रुक जाइए, धमाका करने वाला हूं मैं। बाबा रामदेव, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस समय देश की जनता यह जानना चाहती है आपसे, इस समय फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह में, इस समय डॉक्टर्स के चक्रव्यूह में बाबा रामदेव फंस गए हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ, और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे। क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। बाबा रामदेव क्या फंस गए उस चक्रव्यूह में? देखो आविश भाई, देखो फार्मा इंडस्ट्री, मैं कई बार जब ये बहुत लूट मचाते हैं, इनको ड्रग माफिया या मेडिकल माफिया भी कह देता हूं, और हमारे डॉक्टर उनके कई बार अनजाने में शिकार हो जाते हैं। जो बात मैंने कही वो बात आमिर खान ने भी कही थी कि आप 15 रुपए की दवाई को 1500 रुपए में बेचते हो, जो जेनिक जो मेडिसिन है उसको ब्रांडिंग करके। और जब उन्होंने बात की थी कि बेसन टेस्ट की खोल लिया, और उसके बाद में और भी बहुत कुछ उन्होंने बातें कही थी कि अनावश्यक ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी जो है टेस्ट, और ये करके 5 से 25 लाख रुपए का जो बिल बनाने का चक्रव्यूह है। मैंने एक व्यक्ति के साथ में कोई धोखा नहीं किया है। माना कि इस पूरी ड्रग इंडस्ट्री के पीछे लाखों करोड़ की दौलत है, लेकिन मेरे पीछे ताकत है सत्य की, साधना की, सेवा की, अनुसंधान की, और हमने परिणाम दिए। आज मैं एक एक बीमारी के लाखों करोड़ों लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने इस देश का 100 करोड़ किलो से ज्यादा वेट कम किया है। मैंने लाखों लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर क्योर किया है। और 10 दिन से लेकर के 1 महीने में, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में मैं बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुनौतीपूर्वक ठीक करता हूं। और मैं डॉक्टरों से आह्वान करता हूं, आईएमए से लेकर के जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, मेरे पास आ जाएं। जिनको भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस है, उनका मैं क्योर करके 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वापस भेज दूंगा। कोई रहने खाने पीने का कोई उनसे चार्ज नहीं लूंगा। ये तो एक एक दिन का 5-5 हजार, 50-50 एक लोग फिर चार्ज लेते हैं। और किसी के पास यदि कोरोना के कारण से पैसे ना हो तो आने जाने का किराया भी दे दूंगा। 1000 डॉक्टर आ जाएं, और जो मैं दावा करता हूं उनके पास तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर का क्योर नहीं है। हमारे पास क्योर है, मैं क्योर करूंगा। डॉक्टर भी तो इन बीमारियों से पीड़ित हैं। आ जाए ना। अनुभव किए स्वामी रामदेव, आयुर्वेद को झूठा बोलना, योग को झूठा बोलना, अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का उपहास उड़ाना। वो कह रहे हम उपास नहीं, वो कह रहे हम उपास नहीं उड़ा रहे। अगर बाबा रामदेव के पास शक्ति है, समर्थ्य है, तो आइए मैं कह रहे बाबा रामदेव पूरी कोरोना की महामारी का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले ले और सबको स्वस्थ कर दे। आप तो ये मानेंगे बाबा रामदेव, ये बीमारी बड़ी भीषण है, और इस सेकंड वेव ने भारत के अंदर हाहाकार मचा दी। स्थिति बहुत खराब हुई। आपको पता है कितने परिजन, कितने लोगों के चले गए। संवेदनाएं सबके साथ है, लेकिन ये भी सत्य है। हाँ, ये कटु सत्य है। इस पर आपको बात करनी होगी बाबा। देश को बचाने में डॉक्टरों ने जो योगदान दिया है, मैं फिर वापस दोहराता हूं, वो खाली 2 काम कर ले। जो वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं, जो ऑक्सीजन जिनको जो है आईसीयू में रखे हुए, आईसीयू वाले और वेंटिलेटर पेशेंट तो वो संभाल ले। बाकी एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक और भी सीवियर पेशेंट तक भी, जिनकी 75 से 80% भी ऑक्सीजन आ गई है, जिनके फेफड़े कमजोर है, जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनका बीपी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन सब पेशेंट को मैं ले लेने के लिए तैयार हूं, पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ।
आपके चैनल पर मैं पूरे खुले तौर पर ये चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या और ये किया आपको है। ओवर इस देश में कॉन्फिडेंस मैंने है कहा, बाबा? 10% लोग यदि एलोपैथी ने ठीक किया तो सवाल ये 90% खड़ा होगा, लोग योग आयुर्वेद प्राकृतिक तौर तरीकों से ठीक हुए हैं। जी। खुद हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी भी कह रहे हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आमिश भाई बाबा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी दुखद देहांत हुआ है, तो बाबा रामदेव प्रैक्टिकल चीजों को समझे, ये भी वो कह रहे हैं बाबा। और क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा? तो देखो, मैंने माना। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण साइंटिफिक एविडेंस के साथ रोगी ठीक करूं, सब रिसर्च करके, और योग रिसर्च बेस्ड इनोवेशन एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद की बात करूं, तो ये अप्रामाणिक कैसे? जहां तक किसी एक व्यक्ति की मौत की बात करते हैं, माना कि किसी भी की भी मौत बहुत दुखद होती है। अब डबल वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई? एक व्यक्ति की मौत को क्यों मुद्दा बनाते हो? मैं तो मुद्दा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लो कि आप कोरोना से ना हारें, कोरोना को हरा पाएं। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज में दिक्कत क्या अमिश भाई? और आपने भी तो इस जंग को जीता है, क्या आपने योग नहीं किया? और क्या हमारे मीडिया के वो भाई हारे नहीं? वो हमारे वो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार क्या आज हमारे बीच में नहीं है? जी, उसका कारण कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? आपसे ही पूछता हूं, आपने क्या किया था अमिश भाई? नहीं, मैं तो मानता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने योगा को करा था और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी। मेरे तो गले में भी दिक्कत हुई थी, आपको पता है बाबा, 1 साल पहले। उसके बाद भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी, मैंने दवाई भी ली थी, मैंने एलोपैथी दवाई भी ली थी जिसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने योगा भी करी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सांच को आंच नहीं है। कहता हूं कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है। लेकिन मैं मान रहा हूं, मैं उसको सम्मान देता हूं जी। और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम, लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है, ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? अगर ईसाई इज इक्वल टू एलोपैथी, हिंदू इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप हिंदू हैं तो आप आयुर्वेद को देखिए, अगर आप ईसाई हैं ये तो बाहर का है, वेस्ट का है, हमारा नहीं है। ऐसा क्यों एक सिग्नल आ रहा है आपकी तरफ से? बाबा रामदेव जवाब। देखो विवेक भाई, हम कभी भी अविवेकपूर्ण बात नहीं करते, और कभी भी ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी संदर्भ में मैं कभी कोई भेदभाव, पक्षपात, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं करता। जहां तक प्रश्न था तो हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट का, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं जिस तरह से हमारे हिंदू साधुओं ने भी इस देश में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम तरह के कार्यों में करोड़ों लोगों का भला किया है, ऐसे यदि हमारे ईसाई मिशनरी भी यदि अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, और वो काबिले तारीफ है, उसकी निंदा का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और हम किसी पैथी को किसी देश से जोड़ करके नहीं देखते, कहीं से भी ज्ञान आए हम तो कहते हैं आनो भद्रः कृतो यंतु विश्वता। सब दिशाओं से जहां से भी ज्ञान आए हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक आपने चेचक, पोलियो आदि के बारे में कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। माना हमने चेचक, पोलियो को भगा दिया, लेकिन हर 10 में से कम 2 व्यक्ति, 1 से 2 व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से 1 व्यक्ति क्या डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं है क्या? हर 25-50 लोगों में से 1 व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है क्या? हर
तीसरे व्यक्ति को क्या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? ऐसे कितने प्रॉब्लम्स हैं और इनका समाधान यदि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में और भारतीय जीवन शैली में है तो उसका सम्मान करना ये एलोपैथी का अनादर नहीं है। मैं कहता हूं दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए और सभी प्रकार की जितने भी रिलीजन्स है उनमें भी हार्मनी होनी चाहिए। पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हार्मनी होनी चाहिए। मैं तो उसका पक्षधर हूं विवेक भाई। विवेक, कोई और सवाल आपका? नहीं, यही था कि देखिए, जैसे मैंने पूछा कि क्रिश्चियनिटी इज इक्वल टू एलोपैथी और अगर आप हिंदू हो तो आप आयुर्वेद का प्रयोग करें। जी। ये जो एक तरह से उसको जो बॉक्सिंग कहा जाता है, ऐसा हमने कभी नहीं ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसा हमने कभी नहीं कहा और ना हम ऐसा मानते हैं। इस मीटिंग में आप नहीं कह रहे हैं, चाहे इस टेलीकास्ट में आप नहीं कह रहे हो, अगर आप ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करें जो आपके लिए आपके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये क्लियर डिवाइड किया है। जो कहते हैं ये ना, ये तोड़ की राजनीति जो है उस तरह से ब्रैकेट कर दिया, एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं आप। किसके सपोर्टर्स क्या करते हैं विवेक भाई? देखो, मेरे खिलाफ पूरा एक मजहबी माफिया, देखो आप फिर दूर तक बात चली जाएगी, एक मजहबी माफिया, एक ड्रग माफिया, एक पूरा का पूरा जो है एंटी इंडिया जो माफिया है, बहुत अलग तरह की चीजें है। माने जिनके दिलों दिमागों में जहर रखा, वो मेरे लिए कितना जहर उगलते हैं। सुबह से शाम तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो स्वामी रामदेव को गाली देते हैं, योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, राम कृष्ण को और गौतम कड़ाद, जमनीनी पाणी, पतंजलि को, अपने पूर्वजों को गाली देने का काम करते हैं ट्रेडिशनली, प्रोफेशनली, और वो उनकी फंडिंग होती है विदेशों से। ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। किसके समर्थक क्या कहते हैं? मैं अपने समर्थकों को कभी भी किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, मैं किसी भी प्रकार के हेल्थ टेररिज्म के लिए, किसी भी प्रकार के सोशल टेररिज्म के लिए मैं किसी को नहीं उकसाता और नहीं उकसाऊंगा। मैं तो एकता के ही गीत गाता रहा हूं और वही गाऊंगा विवेक भाई। तो कोरोना के इस काल में कोरोनिल फ्री क्यों नहीं बांट देते? हरियाणा सरकार से भी आधे पैसे ले रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये आपसे सवाल पूछा। देखो, हमने करीब 40 से 50 करोड़ रुपए की इस देश में पतंजलि की तरफ से सेवा की है। जो प्रोफेसर साहब हैं वो भी अपनी तनख्वाह थोड़ी सी दान में दे दे, तो आधा मैं दे देता हूं, आधा वो दे दे। अरे मैंने तो देश के लोगों के बूते पर ये योग, आयुर्वेद का इतना बड़ा सेवा का संस्थान खड़ा किया। मैं गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेता हूं, मैं वो एनजीओ नहीं हूं जो विदेशों से पैसे लेता हूं। मैं तो देश के लोगों से कोड़ी कोड़ी करके ये सारा इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का विस्तार किया। इसलिए जो है जितना मुझे करना चाहिए उससे ज्यादा मैं करता हूं। हमेशा हर साल करीब 250 से 500 करोड़ रुपए की मैं चैरिटी करता हूं और आगे भी करूंगा, किसी के दबाव में और प्रभाव में आकर के नहीं। मैं अपना धर्म मानता हूं इसको, क्योंकि मेरा एक एक श्वास और मेरे खून का एक एक कण मेरी मातृभूमि के लिए ही है। और जरा ये यूनिलीवर वाले और तमाम तरह की, मैं किसी कंपनी का ज्यादा नाम नहीं लूंगा, इन एमएनसी से पूछो जो साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर बेच करके ये देश में क्या चैरिटी करते हैं, उनसे भी पूछ लो जरा। वो ये लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव, आपका एक बयान था जो मैंने देखा, उन्होंने जो आपने बोला कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। क्या ये बाबा रामदेव का अहंकार है क्योंकि वो सत्ता के करीब है? ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखो, योगी अज्ञान और अहंकार के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार जीता है। और मैं अपने आप को बार बार कहता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत माता का, ऋषि परंपरा का, योग आयुर्वेद का, सनातन का प्रतिनिधि हूं। अब कोई हमको इतना भी कमजोर और लाचार ना माने कि जिसको चाहे वही थप्पड़ मार के चला जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो मैं अहंकार नहीं करता, लेकिन स्वाभिमान में जरूर जीता हूं। और स्वाभिमान में हर एक को जीना चाहिए, पर यह बयान बिना किसी का अपमान किए। अब मैं अपने आजादी, मैं फ्रीडम में, आजादी में जीना चाहता हूं, बिना दूसरे की आजादी को बाधित किए हुए। लेकिन यह कह देना किसी के कानून से ऊपर तो कोई नहीं है बाबा, ना आप है, ना मैं हूं, ना देश का प्रधानमंत्री है, ना कोई और है। तो क्या जो आपने बात बोली उसको इस तरीके से लिया गया कि बाबा रामदेव को लगता है कि वो कानून से ऊपर है? इस तरह से आपके विरोधियों ने इसको दिखाया। मैंने पूरा स्टेटमेंट दिया ना अमीश भाई, वो यही दिया। मैं देश के कानून का
भगवान के विधान का, देश के संविधान का आदर करता हूं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे 4 वाक्य पूरे पढ़ो, उसी बयान में मैंने बोला हुआ है। मेरे को बुद्धि विस्मृति नहीं है। धी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वरोग सर्वदोष सर्व दुख प्रकोपणम। तो मैं अपने जो मैंने बोला मैंने पूरा कह दिया। और अभी भी वापस एक बात और दोहरा देता हूं। जी बाबा। सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के जो एलोपैथी का श्रेष्ठ है वो ले लो, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी और सनातन संस्कृति का श्रेष्ठ है वो ले लो। आओ मिलजुल करके काम करो। संगच्छध्वम संवदध्वम। वापस कह रहा हूं मैं तो अमीश भाई। क्या बाबा रामदेव को कारोबार बढ़ाने में अब मजा आने लगा है, यानी आनंद आने लगा है? देखो, मेरे को तो देश को परम वैभवशाली बनाने में आनंद आता है। मैं दरिद्र भारत का और दरिद्रता का उपासक नहीं हूं। मैं तो लक्ष्मी नारायण का उपासक हूं, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म का उपासक हूं। मैं चाहता हूं भारत अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोप से, सब चाइना से, जापान से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मैंने तो एक बर्बाद हुई कंपनी, यदि उसको ना बचाते रुस्सोया को तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाते। और या इस खाद्य तेल से लेकर के जो न्यूट्रिशन का बाजार है उस पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाता। तो मैंने राष्ट्र हित में काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और वर्तमान में जितनी भी कंपनियां हैं ये करीब 1000 लाख करोड़ रुपए देश से लूट करके गई हैं। मैं आर्थिक और सांस्कृतिक लूट गुलामी से देश को बचाने का काम कर रहा हूं। और अभी भी इसके साथ ऑर्डर में स्वदेशी समृद्धि कार्ड 100 करोड़ रुपए तो मैं लोगों को दे रहा हूं अभी। और करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, आगे 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इससे देश को आगे बढ़ाएंगे और विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट गुलामी से बचाएंगे। ये हमारे फुफ्फा लगे हैं, इनके साथ रिश्तेदारी हो रखी है हमारी कि इन्होंने क्या किया इस देश में, कौन सा चैरिटी का काम किया एमएनसीज ने। पतंजलि के पास अर्थ है तो सारा परमार्थ के लिए है, तो दिक्कत क्या, खूब बढ़ेगा। रुचि सोया भी खूब बढ़ेगा। आज लोगों ने 4-5 गुना उसका शेयर मार्केट में रेट बढ़ा रखा है, तो बाबा रामदेव के कहने से बढ़ा रखा है। स्वामी रामदेव ने तो लोगों को समृद्धि दी है, स्वास्थ्य दिया है, सुख समृद्धि शांति दी है, स्वाभिमान दिया है। वैसे ही पतंजलि भी आगे बढ़ेगा। और वोकल फॉर लोकल, और वो लोकल को बनाना है ग्लोबल। तो ये तो आत्मनिर्भरता का मूल सिद्धांत है। मैं तो नहीं कहता हूं कि तुम हॉस्पिटलों पर, डॉक्टरों पर, दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाओ। मैं तो कहता हूं स्वास्थ्य में भी आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मार कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब यार मैं भी जा रहा हूं क्योंकि जाना है यार।